हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम अभी राजा अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो एक यज्ञ कर रहे थे, परंतु किसी कारण, हमने कारण भी पढ़ा था कि उसके पूर्व जन्म में उसके कुछ पाप कर्म थे, जिसकी वजह से उनके द्वारा आयोजित यज्ञ में कोई देवतागण नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने, तो वहां पर जो पुरोहित थे, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कीजिए। वो जब वहां आएंगे तो उनके साथ सभी देवता भी वहां पर आ जाएंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार जैसे ही उन्होंने इस प्रकार इस भाव से जब यज्ञ किया, तो जैसे ही उन्होंने अग्नि में आहुति डाली, तो वहां से एक पुरुष, श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में स्वर्ण पात्र था और उसमें खीर था। स्वर्ण पात्र में खीर। आगे क्या होता है आज हम इसके बारे में और करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय नामिने नमो आचार्य पादाय सहस्रपादाय गौरपदामसाजने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यादिपाष्टादिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन कृष्ण महानुसुते देवी प्रणमामि हरिये पांचा कल्पत्युभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 13 श्लोक नंबर 33। ये पेज नंबर है 545, 545। हम लोग प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए श्लोकों के अनुवाद को और तात्पर्य को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैत्री ऋषि विदुर जी कह रहे हैं, राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजुलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। जी लिखते हैं, इस प्रसंग में उदारधी शब्द सार्थक है। राजा की पत्नी सुनीता यह आशीष ग्रहण करने की पात्र न थी, तो भी राजा इतना उदार था कि बिना किसी हिचक के उसने यज्ञ पुरुष से प्राप्त हुआ खीर रूपी प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिया। प्रत्युत सब कुछ भगवान द्वारा पूर्व आयोजित होता है। जैसा कि बाद के श्लोकों में बताया जाएगा, यह घटना राजा के लिए हितकर नहीं हुई।
क्योंकि राजा अत्यंत उदार था, अतः इस जगत के प्रति उसकी विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने चाहा कि उसकी रानी से एक क्रूर पुत्र जन्म ले, जिससे राजा को गृह त्याग करना ही पड़े। जैसा कि कहा जा चुका है, भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वे एक दिन विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान भक्त को अवसर प्रदान करते हैं कि वह आगे प्रगति करता रहे, जिससे वह वापस घर की अर्थात भगवान के धाम जा सके। तो यहाँ पर एक हम लोग को एक शिक्षा मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। तो हमको लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किए। एक ऐसी मतलब कभी एक विपरीत परिस्थिति होती है, कभी कभी हमारे जीवन में एक विपरीत परिस्थिति होती है जो कि हमारे श्रद्धा को, विश्वास को थोड़ा सा डामाडोल करती है, हमारे भक्ति को विचलित करती है। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी इस संसार में घटित हो रहा है, सबके पीछे भगवान का हाथ है। तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हमको उस चीज के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, या उस चीज को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, ये समझ लीजिए कि वो कोई भौतिक वस्तु थी जिससे हो सकता है भविष्य में हमारी भक्ति में बाधा आए। तो ये बाधा न आए इसलिए भगवान हमारी उस इच्छा को पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे भक्ति में के लिए लाभदायक नहीं है। हम भक्ति सही तरीके से कर सके, प्रगति कर सके, इसलिए हो सकता है वो हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई हो। तो भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। मैं एक समय भक्ति वृक्ष में बहुत सारी सेवाएं करता था। तो अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो सेवाएं मेरी छूट गई। मंदिर में भी सेवा करता था, वो सेवाएं छूट गई। उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में वैसे ही सब कुछ बंद हो गया। परंतु कोविड आने के बाद तो एक साल तक फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आया। तो इस बीच में मेरी सेवाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये बीच में कुछ ब्रेक लग गया था 6-8 महीना, लेकिन उसके बाद इतनी सेवाएं आ गई। तो मैं पहले सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर बाद में जब मैंने रियलाइज किया, करीबन साल भर बाद, 2020 में कोविड हुआ था, मार्च, शायद मुझे याद है मार्च से लेके बंद हो गया था, मार्च अप्रैल मई जून, काफी समय तक।
2021 में मेरी बहुत सारी सेवाएं वापस से स्टार्ट हो गई। अलग अलग लेवल पे स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत सारी सेवाएं, दूसरी सेवाएं मुझे मिली और वो अलग ही लेवल का था। मतलब मुझे उसमें उन सेवाओं में कुछ सीखने को मिला। मतलब मेरे लिए वो सारी सेवाएं नहीं नई थी, न्यू, नए प्रकार से सेवाएं मिली, अलग अलग सेवाएं मिली जो मैंने पहले कभी किया नहीं, या कुछ अंश केवल किया था थोड़ा सा, पर अक्सर वो सेवाएं अच्छी तरह से कर दी। तब मैंने ये रियलाइज किया कि पहले वाली जो सेवाएं मेरी बंद हो गई, वो एक्चुअली मेरे फायदे के लिए ही था। क्योंकि अगर मैं वही सेवाओं को करते रहता तो हो सकता है मुझे नए तरीके से ये जो नई सेवाएं मिली है, जिसमें मुझे और भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसमें मैं आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति कर पा रहा हूँ, मुझे और शिक्षाएं मिल रही हैं और नए नए तरीके से सेवाएं करने का अवसर मिल रहा है, तो हो सकता है मुझे ये नहीं मिलता क्योंकि मैं पुरानी सेवाओं में अटका हुआ रहता हूँ। तो ये एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप लोग को, हमारे भक्ति में जीवन में क्या होता है। ऐसे फिर मैंने देखा, कई भक्तों के साथ देखा जो कि अलग अलग अपने अलग अलग क्षमता अनुसार सेवाएं करते थे मंदिर में, लेकिन बाद में उनकी सेवाएं चेंज हो गई। तो मैंने भी फिर उनको लगा यार मैंने कोई सेवा अपराध तो मेरे से नहीं हो गया, ये मेरी सेवा छूट गई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रभु आप क्या कहते हैं, आप तो बहुत सारी सेवाएं कर चुके हैं, आप इसमें क्या कह सकते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात बताया। जैसे प्रभु जी एक माता जी थे तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला क्या अभी आप सेवा नहीं कर रहे हैं। बोले हाँ हम तो अभी सेवा कर रहे हैं। हमने तब फिर सेवा अपराध कैसे हुआ। अगर सेवा अपराध करते आप तो आपको क्या नए तरीके से सेवा मिलता? नहीं मिलता। पुरानी सेवा बंद हो गई, एक मंदिर से आप दूसरे मंदिर में शिफ्ट हो गए। आप पहले इस मंदिर में सेवा करते थे, अभी आप धाम में बैठ के इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो अभी आप बताइए कि आपका सेवा में डाउनफॉल हुआ, पतन हुआ, या सेवा में प्रगति हुआ? बोला सेवा में तो प्रगति हुआ। अगर हमें बोला आप कंपेयर कीजिए, पहले आप यहाँ पर सेवा कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। पहले आपको सेवा करने से आपको कुछ इतना सा रेम्यूनरेशन मिलता था, क्योंकि वो गृहस्थ, उनका और कोई जॉब नहीं था, तो वैसे उनको कुछ मिलता था। मतलब अभी आपको इतना लक्ष्मी मिल रहा है और आपकी आपको इतनी सारी सुविधाएं भी मिली हैं, आपकी सेवा आप हायर लेवल की और हायर लेवल की सेवा कर रहे हैं। तो कैसे हो? बोला हाँ प्रभु, अब मुझे समझ में आया। मैं बोला देखिए, कभी भी एक सेवा बंद होकर दूसरी सेवा मिलती है, तो हमको सेवा के प्रति एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है हमारे जीवन में कि हम सेवा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। वो सेवा हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं ये हम भूल जाते हैं, और उस सेवा में अपनी खुशी ढूंढते हैं कि हमको ये सेवा करने में मजा आ रहा है कि नहीं। जब हम उस सेवा में अपनी खुशी ढूंढते हैं तब हम उस सेवा के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम जब ये भूल जाते हैं कि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, तो भगवान की जो सेवाएं होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। हम पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि यही करने से भगवान की सेवा होगी, नहीं तो भगवान की सेवा नहीं होगी। तो भगवान की सेवाएं भी नाना प्रकार से, अनेकों अनेकों प्रकार से भगवान की सेवा की जा सकती है। तो वो सेवा करके अपनी खुशी नहीं ढूंढते, जब हम भगवान की खुशी देखते हैं कि हाँ इस सेवा में सेवा करने से भगवान संतुष्ट होंगे, हमारे भक्त खुश होंगे, वरिष्ठ वैष्णव खुश होंगे, गुरुजन खुश होंगे। जब हम इस भाव से सेवा करते हैं तो फिर हम सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते। सेवा सही तरीके से हो
और उससे भक्त कर भगवान खुश हो, हमारे गुरुजन खुश हो। जो सेवा करके हमारे गुरु खुश होते हैं, हमको वो सेवा करनी चाहिए, न कि यही सेवा से हमको खुशी मिलती है वो सेवा करनी चाहिए। दूसरी सेवा से हम खुश नहीं है, अरे हमारी तो खुशी का कोई लिमिट ही नहीं है, हम तो भौतिक बुद्धि से कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हम सोचते हैं, मैंने उन प्रभु जी को, माता जी को भी यही कहा, मैं बोला देखिए ऐसा होता है। बोले हाँ प्रभु आप तो सही बोले। तभी हम सोचे कि आप इतनी सेवाएं कैसे कर पाते हैं, आपकी सेवाएं चेंज होती रहती है और आप हर सेवा को लेते हैं, हर सेवा को अच्छी तरह से करते हैं, कैसे हो पाता है? मैं बोला ऐसे हो पाता है क्योंकि मैं सेवा किसी विशेष सेवा के प्रति आसक्त नहीं होता। मुझे जो भी सेवा मिलती है मेरा काम है, बस सेवा मिली मैंने कर दिया, हो गया। मेरे गुरुजन खुश हो रहे हैं उस सेवा से, बस मुझे यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो इसी प्रकार सेवाएं भी चेंज होती रहती है, बहुत सारी चीज बातें सीखने को मिलती है अपने जीवन में। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, भक्तों के जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान हमारी श्रद्धा को, हमारी भक्ति को टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में। तो इस परीक्षा में हमको खड़े उतरना है, हमको ये याद रखना चाहिए। भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहे और भौतिक जगत के प्रति हमारी विरक्ति बनी रहे, ये हमको देखना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि राजा अंग को एक ऐसा पुत्र मिला जो भी बहुत क्रूर था। क्यों? ताकि उसके भौतिक जगत के प्रति आसक्ति हट जाए, खत्म हो जाए और भगवत धाम जा सके। भौतिक चीजों के प्रति, पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति अगर आसक्ति रहेगी तो भगवान के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। तो इसलिए भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, मैं जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे बुद्धि देता, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं ददामी मैं देता हूं, क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। किस चीज की बुद्धि देते हैं? उस योग की, भक्ति योग की बुद्धि देता हूं ताकि वो मेरे पास आ सके। माम उपयांति थे, ताकि वो मेरे पास आ सके, मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ। तो भगवान के पास जाने की बुद्धि क्या है? भक्ति योग के द्वारा। तो भक्ति योग के द्वारा भगवान के साथ जुड़ पाए, भगवान के धाम वापस जा पाए, भगवान ही हमको ऐसी बुद्धि देते हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर राजा अंग के केस में देख रहे हैं। पुत्र पाने के लिए यज्ञ, उस यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष का निकलना, हाथ में एक स्वर्ण पात्र होना जिसमें खीर है, वो खीर को लेना, अपनी पत्नी को देना, ये सब जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो वैसी बुद्धि भगवान विष्णु का ही वो प्रतिनिधि है यहाँ पर, जो यज्ञ पुरुष है। तो भगवान का इसमें डायरेक्ट हाथ है, देख रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं 38। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अगला श्लोक 39। वह बालक अंशत अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी।
सामान्यतः पुत्री को पिता के गुण प्राप्त हुए और पुत्र को माता के। अतः इस नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नराणाम मातु मातुल मातुलकम मातुल कर्म। ओके, नराणाम मातुल कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यद्यपि मात्र कुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो अपने मात्र कुल्य का शिकार हो जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। यदि ज्योतिष गणना के अनुसार मेल सही बैठता है तो ब्याह होता है, किंतु कभी कभी त्रुटि रह जाती है जिससे परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी न थी, क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपनी पत्नी त्याग तथा परिवार से ऊब कर उनसे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग की सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र हुआ। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तो क्लियर है, इसमें और मुझे ख्याल से और चर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट तरीके से इसको लिख दिया है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, 40 नंबर। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष 3 हिरणों को मार डालता। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वेन, वह आया क्रूर वेन। अगला श्लोक। वह बालक ऐसा क्रूर था कि समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए उन्हें इतनी निर्दयता के साथ मारता मानो वे वध किए जाने वाले पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग में न ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख न उठाना पड़े। पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसके अधार्मिक कृत्यों से घर के में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा? ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वह मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। तब राजा ने सोचा, सुपुत्र की अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है, क्योंकि सुपुत्र से घर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, किंतु कुपुत्र से नहीं। कुपुत्र घर को नरक बना देता है, जिसके बुद्धिमान मनुष्य सरलता से अपने को अनासक्त कर लेता है। तो इसका तात्पर्य एक बार पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजा अपने भौतिक घर के प्रति लगाव और विरक्ति के रूप में सोचने लगा। प्रहलाद महाराज के अनुसार भौतिक घर अंधकूप के समान है। यदि मनुष्य अंधे कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए निकल पाना और जीवित रहना कठिन है। अतः प्रहलाद महाराज ने सलाह दी है कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य इस घरेलू जीवन रूपी अंधकूप को त्याग कर जंगल में जाकर भगवान की शरण ग्रहण कर ले।
वैदिक सभ्यता के अनुसार वानप्रस्थ तथा संन्यास में गृह त्याग अनिवार्य है, किंतु लोग गृह के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि वह अंत समय तक भी गृहस्थ जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। अतः राजा अंग ने विरक्ति को ध्यान में रखते हुए कुपुत्र को गृहस्थ जीवन से विरक्ति के लिए प्रेरणाप्रद मान लिया। वह कुपुत्र को अपना मित्र मानने लगा, क्योंकि वह घर से विरक्ति में राजा का सहायक हो रहा था। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सीखना पड़ता है कि गृहस्थ जीवन से कैसे विरक्त हुआ जाए। अतः यदि कुपुत्र अपने बुरे आचरण के द्वारा गृहस्थ के गृह त्याग में सहायक बनता है तो वह वरदान है। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे एक भक्त के एक माता जी हैं, वो बीच में बता रही थी मुझे फोन करके कि प्रभु जी मेरे घर में ना बहुत प्रॉब्लम है। मेरा हस्बैंड जो है नॉन वेजिटेरियन खाता है, मेरे बच्चे जो हैं मुझे एक नौकरानी की तरह घर में रखते हैं, मेरा बेटा रोज काम पे चले जाता है, बहू रोज काम पे चली जाती है, मुझे उनके बच्चों को संभालना पड़ता है। छोटा सा उसका उनका वो था पौत्र, पुत्र का पुत्र था, पौत्र छोटा सा। बोला मुझे इसे शादी संभालना पड़ता है, घर का भी काम करूं, फिर देखिए मैं 16 माला जप कर रही हूँ, दीक्षा हो गया, फिर भी मुझे ये लोग बोलते हैं कि तुमको नॉन वेजिटेरियन खाना बनाना पड़ेगा। मैं नहीं करती हूँ तो रोज झगड़ा होता है मेरे घर में, मेरी बहू के साथ झगड़ा होता है। तो मैं भी ऊब गई हूँ, मैं सोचती हूँ घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन फिर अपने पति के बारे में सोचती हूँ कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो मेरे पति का क्या होगा। मेरी बहू तो मेरे पति को नहीं देखेगी, मुझे ही देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं। मैं बोला पति को क्लास में लेके आइए, भक्त का संग कराइए, हो सकता है उनको कृपा मिलेगी तो वो सुधर जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि आपका परिस्थिति क्या है। लेकिन वो कभी भी अपने पति को क्लास में लेके, उल्टा उनका क्लास में आना बंद हो गया। तो देखिए उनको भगवान ने, अब ये पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने भगवान ने उन्हें गृहस्थ जीवन से विरक्त होने का एक मौका दिया, परंतु उनका विल पावर ऐसा नहीं था कि वो उस वरदान को स्वीकार कर। मुझे तो ऐसा लगता है, यहाँ का इंसिडेंट पढ़ा तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया। तो ये व्यक्ति को ना बहुत, कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफी है। तो हमको वो इशारा समझना पड़ेगा कि क्या इशारा आता है, तो उसको सही तरीके से यूज करना है। अगला श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 47। इस प्रकार से सोचते हुए राजा अंग को रात भर नींद नहीं आई, वह ग्रस्त जीवन से पूर्णतः उदास हो गया। अतः एक दिन अर्धरात्रि में वह अपने बिस्तर से उठा और वेन की माता अपनी पत्नी को गहरी निद्रा में सोते हुए छोड़कर चला गया। उसने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चला गया। श्लोक नंबर 48। जब यह पता चला कि राजा ने उदास होकर गृह त्याग कर दिया है तो समस्त नागरिक, पुरोहित, मंत्री, मित्र तथा सामान्य जन अत्यंत दुखी हुए। वे सर्वत्र उसकी खोज करने लगे, जैसे कोई अनुभवहीन योगी अपने भीतर परमात्मा की खोज करता है। अगला श्लोक 49। जब सर्वत्र खोज करने पर नागरिकों को राजा का कोई पता न चला तो वे अत्यधिक निराश हुए और नगर की वो लौट आए।
जहाँ पर राजा की अनुपस्थिति के कारण देश के समस्त बड़े बड़े ऋषि एकत्र हुए थे। अश्रुपूरित नागरिकों ने ऋषियों को नमस्कार किया और विस्तार पूर्वक बताया कि वे कहीं भी राजा को नहीं पा सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु यस जी, माता जैसे आज हमने सुना कि गृहस्थ जीवन को त्याग करके भक्ति मार्ग में चले, और पहले भी मैंने गुरुजन से सुना है कि गृहस्थ में रह के भी हमें भक्ति मार्ग मिल सकती है। इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्या ओके, हमें कंफ्यूजन है। एक जगह हम सुनते हैं कि गृहस्थ में रह के भक्ति करनी चाहिए, और दूसरी जगह सुनते हैं गृहस्थ जीवन को त्याग करके भक्ति करनी चाहिए। राइट, तो क्या करना चाहिए? तो कंफ्यूजन हो गया। कभी बोलते हैं ऐसे करो, फिर कभी बोलते हैं इसके साथ रह के भक्ति करो, फिर बोलते हैं छोड़ के भक्ति करो। कैसे करेंगे? क्या करना चाहिए अल्टीमेटली? यही प्रश्न है ना? हाँ ओके, अभी इसमें देखिए, इसको हमको समझना पड़ेगा ठीक से। घर में रह के भक्ति करनी चाहिए। हमारे केस, हम अपने केस के बारे में बताते हैं कि हमें घर में रह के भक्ति करनी चाहिए। कारण ये कि हम अगर, हमारे में ये योग्यता नहीं है कि हम घर छोड़कर अकेले जंगल में जाके भक्ति करें। तो हम में ये अभी योग्यता नहीं है, न हमारे में ऐसा कुछ पोजीशन है कि हम जाएं जंगल में। ओके, अभी गृहस्थ में रह के भक्ति करना है, और एक समय के बाद जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं वो हमको अपने पुत्र और बहू को सौंप देना चाहिए। ताकि क्या होगा, हम ये जो रोज रोज का जो घर चलाने वाला जो, जैसे माता जी, जो मैं प्रभु और माता जी दोनों के लिए बोलता हूँ, जैसे प्रभु को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे एक समय बाद अपने बिजनेस को अपने पुत्र को हैंड ओवर कर देना चाहिए। मतलब एक रिटायरमेंट की लाइफ में आ जाना चाहिए कि अभी हमको काम धंधे से, पैसे कमाने से आसक्ति नहीं रखनी है, अभी हमको भजन करना है। सेम चीज माता जी को ये सोचना चाहिए कि अभी हमारे पुत्र बड़े हो गए हैं, बहू आ गई है, पौत्र हो गए हैं, तो अभी हमको ये घर के डेली के इसमें भाई मेड सर्वेंट से बात करना, सब्जी लाना, ये करना वो करना, अब हमको ये नहीं करना है। अभी समाज में उठने बैठने के लिए भी मेरे पुत्र बड़े हो गए, बहू है, तो इनको भेजेंगे समाज में। जाओ, जैसे होता है ना सबके घर में कोई फंक्शन में पैर भरना है, भाई जाना है इस फंक्शन में, पैर भरना मतलब जाना है इस फंक्शन में, तो उनको भेजेंगे। अब वो लोग घर के बड़े, तो उनको जिम्मेदारियां, बेसिकली जिम्मेदारियों को उनको सौंप देना है और स्वयं को भक्ति करनी है। अभी क्या है, हम अभी मान लीजिए अब हम 70 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हमारे पास शादी का न्योता आया और अब शादी में गए, या तो हमारे पास भागवत कथा का, भागवत सप्ताह सुनने का न्योता है और हम वहां चले गए। अब दोनों सेम डेट में आ गया, तो अब हम ये सोचेंगे कि हमने इतना साल सबकी शादी अटेंड की, वो लोग भी हमारी शादी में आए, अब हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। अब इस उम्र में हम लोगों की बातें सुनेंगे क्या?
तो चलो यार शादी में चलते हैं, नहीं। क्योंकि जैसे ये सोचेंगे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में कथा करेंगे, मतलब हम भौतिक चीज के प्रति आसक्ति हो गई हमको, भौतिक जगत के प्रति। तो वहां पर अपने पुत्र को, अपने बहू को वहां भेजेंगे, फिर तुम लोग शादी अटेंड करके आओ, चलो 7 दिन सब काम काज बंद, घर बंद, तुम लोग वहां पर जाओ, अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके शादी अटेंड करो, मैं अपने पति के साथ, या पति बोलेगा मैं अपनी पत्नी के साथ, हम लोग भागवत सप्ताह अटेंड करने जा रहे हैं। वहां पर बैठेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान का कथा श्रवण करेंगे, जप करेंगे। शॉर्ट में अगर इसको कहा जाए तो एक पर्टिकुलर, अभी हमको अपने काम के साथ, जिम्मेदारियों के साथ भक्ति करनी है, और उचित समय आने पर जिम्मेदारियों को त्याग देना है, फर्दर नेक्स्ट जनरेशन को जिम्मेदारियां दे देनी है, और फिर केवल हमको भक्ति करनी है। अभी समझ जी में आया प्रभु जी, माता जी? क्लियर है। क्लियर हुआ? जी प्रभु, यस प्रभु जी, रिटायरमेंट क्लियर लेना है। है, घर छोड़ के नहीं, घर की जिम्मेदारियों को हैंड ओवर करके। तो हम लोग जो भी भागवत में पढ़ते हैं सब सतयुग की कथा और त्रेता युग की कथा पढ़ते हैं, जहां पर लोग और बड़े बड़े राजा जो अपने राज को छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग राज को छोड़ेंगे नहीं ना, उनकी प्रजा उनको छोड़ने नहीं देगी, इसलिए वो लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, बिगैर बताए चले जा रहे हैं। क्योंकि वो लोग इतने शुद्ध भक्त थे, इतने हाई लेवल के व्यक्ति थे, इतना उनका अच्छा चरित्र था कि प्रजा उनको छोड़ने नहीं दे रही है, प्रजा उनको छोड़ नहीं रही है। अब इनको तो छोड़ना है, इनको तो त्यागना है, तो इसलिए ये छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है। तो जी अभी प्रभु। हमको जैसे, हम हमारे परिवार वाले हमको प्रेम करते हैं, तो हमको परिवार को छोड़ना नहीं है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। प्रेम का मतलब अब तुम जिम्मेदारियों को लो, सब जिम्मेदारियों को लो। जैसे इधर हम ध्रुव महाराज के केस में क्या पड़ता, ध्रुव महाराज ने जिम्मेदारियों को सौंप दिया, उन्होंने सौंप के, अपने पुत्र को सौंप के भगवत धाम चले गए, अपने पुत्र को सौंप दिया ना, फिर आ गए ऋषि मुनियों के पास आ गए, वहां पर फिर भगवत जी धाम चले गए वहां से, तो उन्होंने जिम्मेदारी को हैंड ओवर कर दिया। अब इधर इस राजा अंग के केस में देख रहे हैं कि उनका पुत्र जिम्मेदार इतना क्रूर है कि वो कुछ हैंड ओवर नहीं कर पा रहा, तो वो बोले छोड़ो यार, मेरा ही पाप कर्म होगा जो मैं भुगत रहा हूँ, छोड़ो, मैं सब कुछ त्याग करके चले जाऊंगा। तो देखिए दोनों केस हम यहाँ पढ़े, ध्रुव महाराज के केस में पढ़े कि शुद्ध भक्त थे, इतना बड़ा राज्य संभाला 36,000 साल तक, उसके पुत्र हुआ, उसके पुत्र को पूरा राज सौंप दिया, सौंप के रिटायरमेंट में चले गए, और वहां से फिर भगवत धाम चले गए। और इधर ही देख रहे हैं, इन्होंने त्याग दिया, रिटायरमेंट नहीं लिया, इन्होंने त्याग दिया, इसको छोड़ दिया और चले गए। तो दोनों परिस्थिति हम देख लिए यहाँ पर। फेवरेबल होगा तो ध्रुव महाराज के केस में फेवरेबल परिस्थिति था, उन्होंने जिम्मेदारी को हैंड ओवर करके रिटायरमेंट ले लिया। और राजा अंग के केस में अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस, तो वो छोड़ के चले गए। ठीक है, तो छोड़ के जाना या घर में रहना, दोनों फेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड करके हमको, अल्टीमेट ये है कि हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, और अच्छा है कि हम जिम्मेदारियों को सौंप के चले जाए, रिटायर ले लें और जी भक्ति करें। ठीक है, कि भक्ति से रिटायरमेंट नहीं लेना है, भौतिक जगत से रिटायरमेंट लेना है। आई थिंक पूरा एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स को भी हम समझ पाए। यस प्रभु, पूरा क्लियर है। प्रभु जी, ओके, वेरी थैंक गुड यू। प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आज का जो क्लास था प्रभु जी, उसमें भी काफी सारी चीजें आज क्लियर हुई हैं कि, और माता जी ने भी जो सवाल पूछा वो भी में हमारे दिल में भी था, वो भी हम पूछने ही वाले थे, तो उसका भी कि हम लोग को क्लियर हो गया कि कैसे क्या करना है। तो प्रभु जी एक चीज और है कि जैसे हम लोगों की अभी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन घर में सिचुएशन ऐसी है कि भक्ति जो है बहुत मतलब कि करना टफ हो रहा है, और भक्ति करना मतलब कि वो सोच रहे हैं कि बस सब कुछ छोड़ें
और बस निकल जाएं कहीं। और ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए प्रभु जी? देखिए, सब कुछ छोड़ के निकल जाना, डिसीजन लेना तो आसान है, क्योंकि वो परिस्थिति से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन सब कुछ छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? जो हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है। सब छोड़ के जाएंगे कहाँ? जंगल में जाएंगे? वृद्धाश्रम में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे छोड़ के? अब छोड़ के कहाँ जाएंगे? अभी वेन जैसा तो ये क्रूर पुत्र है क्या हमारे परिवार में, जो हम छोड़ के जाएंगे? है क्या कोई? माँ नहीं, हमारे यहाँ एक माता नहीं जी है ना? हैं, वो कैसे छोड़ हमेशा के ऐसे ही जाएंगे? रोती हैं। वो बहुत रोती हैं वो है, ऐसे कि नहीं ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। और उनका बेटा उनका ख्याल नहीं रखता, बहू ख्याल नहीं रखती है। और उनकी फिर वो सोचती हैं कि मैं सब कुछ छोड़ बेटा जाऊं ख्याल और नहीं वो खुद रखता रह जाऊं। है तो बेटे को वैसा शिक्षा नहीं दिया। हम्म। अब जब बेटे को वैसा शिक्षा नहीं मिला, बेटा बहू के चक्कर में आ गया, और बहू भी छोड़ दी, तो बहू को भी तो बेटा तो अपनी मर्जी से उठा के नहीं लाया। तो लोग तो एक तरफा खाली देखते हैं ना, कि वो मेरे बारे में नहीं देख रहा, वो मेरे बारे में नहीं देख रहा, अपने चरित्र के बारे में कोई बोलता है? क्योंकि प्रभु जी बोलता हम है? लोग भी तो सोचते हैं ना कि हम लोगों ने क्या किया है आगे। हम कितना कर पा रहे हैं किसी के लिए, जो हम लोग को किसी से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल और बता देता हूँ, अपने जीवन का देखता हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने ना अपने बच्चों के प्रति आसक्ति नहीं रखी है। हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, जब तक हम लोग उनको एक ही बोलते हैं कि कुछ समय तक और हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। हम लोग जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले, तुम्हारी जीवन भर देख रेख नहीं करने वाले। तुम लोग अपने आप सीख जाओ। मतलब हम लोग इसलिए ये बोलते हैं कि ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि हमको इनके भरोसे नहीं रहना है। हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ये कर रहे हैं कि हम इनकी सेवाओं के ऊपर हम निर्भर नहीं हो, हम्म। कि आगे चल के ये हमारी सेवा करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम वो हो जाएंगे, मतलब निराश हो जाएंगे अगर हमारी सेवा नहीं कर। तो हम लोग ये निराशा को लाना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग खुद उनको बार बार प्रिपेयर करते, तो इनसे क्या होता है, उनको रियलाइज होता है कि नहीं, ये लोग में हमारी सेवा कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे ताकि ये हमको छोड़ के चले जाएं। इसको दूसरे तरीके से, एक भौतिक जगह से मैं समझ आता हूँ। ये आर्ट है। ये ना, मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी के टाइम में, मेरी बेटी बॉर्न हुई 2004 में। तो 2004 में हम लोग जिस गायनों को दिखाते थे, मतलब उस गायनों ने मेरा भी बर्थ, मतलब मेरा भी जन्म उसी गायनों ने ही किया। मेरी मम्मी, जब मैं अपने माँ के पेट में था, तो मेरे टाइम पे जो डिलीवरी थी, वो मम्मी की डिलीवरी उसने की थी, उसी गायनों ने की थी। तो सोचिए, अब मेरे वाइफ की 2004 की बात कर रहा हूँ, तो उसने भी डिलीवरी किया मेरी वाइफ का, मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी और बेटा दोनों का ही डिलीवरी उसने किया। तो वो मेरी वाइफ को बोलती थी कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुमको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। सिजेरियन में बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, बहुत तकलीफ होती है, लाइफ जिंदगी भर तुम्हारा वो खराब हो जाएगा। वो ऐसे बोलती थी, तो उसको डराती थी, ये बोल के कि तुम मेरी बात मानो, नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा उस समय दर्द होता है, लेकिन जीवन भर तुमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन सीजेरियन डिलीवरी में, जिसे सी सेक्शन बोलते हैं कि उसमें तुमको फिर उस समय लगेगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन पूरा जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा। तो इसलिए वो बार बार उसको बोलती थी
क्यों बोलती थी बताइए? मतलब उसका माइंड फ्रेम ऐसा कर दिया, प्रिपेयर, वो हाँ, सब प्रिपेयर हो बात जाए। मानने लगी और नॉर्मल डिलीवरी। हम्म। जबकि सी सेक्शन में डॉक्टर के डिलीवरी चार्जेस ज्यादा होते हैं और हॉस्पिटल का खर्चा ज्यादा होता है। हॉस्पिटल में 2 दिन के बदले 6 दिन रख देते हैं। बहुत कुछ है ना बातें, सब समझ में आ रहा है? हम्म। तो हम लोग फिर ऐसे करते हैं कि मतलब उस चीज के प्रति अनासक्त हो जाए हम। तो अपने आप को हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे उस डॉक्टर ने मेरी वाइफ को प्रिपेयर किया, मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बेटी के टाइम पे, बेटे के टाइम पे 2009 में फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो हम लोग भी अभी ऐसे अपने बच्चों को ऐसा माइंड फ्रेम सेट कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। तो इससे हम बच्चे का भी माइंड फ्रेम सेट कर रहे हैं, अपना भी माइंड फ्रेम सेट कर। जैसे उस डॉक्टर ने अपना भी माइंड सेट कर लिया कि मुझे इसको नॉर्मल डिलीवरी करवाना ही है, मैं सिजेरियन में नहीं, क्योंकि डॉक्टर खुद सिजेरियन के खिलाफ थी। तो उसने पेशेंट को माइंड सेट भी वैसा किया कि वो भी नॉर्मल में अग्री हो जाए। खुद भी नॉर्मल के लिए प्रिपेयर हो रही है, पेशेंट को भी नॉर्मल डिलीवरी के प्रिपेयर करा रही है। तो हम लोग भी जैसे ऐसे कर रहे हैं कि हम अपने को भी ट्रेन कर रहे हैं कि हमको उनके प्रति आसक्त ना होना पड़े। बाद में चल के ये ना सोच, ये आशा ना रहे, ये दुख ना हो, ये संसार को बताने का मौका ना मिले कि इसने देखो मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे बहू ने, हमने इतना इनके लिए किया, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग उनको ये बोल के प्रिपेयर करें कि हम तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं रहेंगे, तो तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां ले लो ताकि हम जल्दी से रिटायर हो सके, खुशी खुशी रिटायर हो सके। वो लोग भी हमको रिटायरमेंट दे कि हाँ ठीक है आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अभी आपको, आप अपना भक्ति में जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, आप भक्ति में जा आगे बढ़ सके। समझ में आया ये कैसे? हम्म। ये प्रैक्टिकल मतलब ये तो मैं प्रयास कर रहा हूं। अब कितना तक ये एक्चुअली में एप्लीकेबल होगा वो आने वाले समय में हमको पता चलेगा। 5 7 साल, हम्म। 10 साल ये बाद पता चलेगा। हमारे प्रभु हमने भी, तो प्रभु जी इसको ऐसे डाल दिया, मतलब ऐसे ही बोलते दो हैं। तीन साल से हमने इसको अपने जीवन में अपना लिया। हम लोग रेगुलर बच्चों को बोलते हैं, ये दोनों बच्चों को बोलते हैं सब बात। ऐसे ही हमारे प्रभु भी बोलते हैं प्रभु जी कि बस अभी क्या है, बच्चों से कोई आशा नहीं रखनी है, अपना जीवन अपने आप पे डिपेंड रखना चाहिए। उन पर बिल्कुल भी 1% का भी भरोसा नहीं करना चाहिए आज की डेट में। बस ये है कि उनका जो जिम्मेदारी है उनको आप जताते रहिए कि हाँ ये जिम्मेदारियां हैं, ये तुमको संभालनी है। हम लोगों का अपना कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं रहेगा उसमें। तो हम लोग मतलब कि ये चीजें करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे ओके। कृष्णा, दंडवत तो हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, विनीता दंडवत अग्रवाल प्रणाम। माता जी हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग ऐसा सुनते हैं कि स्त्रियों को किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए, या तो शादी के बाद पति हाँ। के, और फिर पति के बाद में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। पर मेरे मन का अंतःकरण में ऐसा है, जो सिचुएशन मेरी है, मैं 10 11 12 साल से जुड़ी हूँ इस्कॉन में, पर एकदम नेगेटिव माहौल है। लेकिन उसमें भी ठाकुर जी का कृपा है कि मेरे अंदर दृढ़ता रह करके हम घर के अंदर ही भक्ति शास्त्री भी हो गया, दीक्षा भी हो गया। लेकिन फिर भी माहौल उतना मेरे अनुकूल नहीं है, तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ। प्रभु जी का जो भी क्लासेस, जो भी जितना भी कुछ होता है, बहुत रेयर अटेंड करती हूँ। लेकिन मेरे अंतर मन में बसा हुआ है कि जब तक मेरे प्रभु है तब तक तो मैं बंधी हूँ इस घर से। और मेरा बेटा रहता है गुड़गांव, तो बस उसकी शादी हो जाएगी, 2 5 साल मेरे को निभाना है, फिर तो मेरे को ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। मैं तो वृंदावन या मायापुर कहीं ना कहीं भागूंगी, और मंदिर वालों की सेवा करके मेरे को एक रोटी सुबह शाम चाहिए। मैं तो रहूंगी नहीं, कोई हाल में भी नहीं रहूंगी। तो क्या ये गलत है? नहीं सही है ना, आपने अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, उसके बाद आप अगर जिम्मेदारियां पूरी करके अगर गृह त्याग करते हैं तो क्या गलत है उसमें? अल्टीमेटली तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो तो उस उसमें तो कोई समय तो गलत क्या होगा नहीं है। कि पर बेटे की शादी जिम्मेदारियों हो से गई। भाग कर जाना तो गड़बड़ है ना। तो अगर हम जिम्मेदारी से भाग गए तो क्या गारंटी है कि हम सेवा भी कभी छोड़ेंगे नहीं, सेवा के प्रति आसक्त रहेंगे? ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सेवा करना भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है ना। नहीं तो सेवा बच्चे की करना भी तो शादी के बाद तो जिम्मेदारी है। ऐसा हो जाता। हाँ, लेकिन बच्चे की शादी के बाद तो ऐसा हो हाँ, जाता है मैं कि बोल रहा दोनों हूँ बच्चे जॉब एक कर एक रहे हैं। समय के बाद जिम्मेदारियों को त्यागना
मतलब जिम्मेदारियों को त्यागना है। इधर मैं बार बार एक चीज बोला हूँ, जिम्मेदारियों को हैंड ओवर करके जाना चाहिए। तो वो सही तरीका है, हैंड ओवर कर देना, न कि छोड़ के जाना। एक हैंड ओवर करना और एक छोड़ के जाने में फर्क हैंडओवर है। में, हाँ प्रभु जी, इसमें ऐसा आता है कि अगर बेटा बहू दोनों जॉब कर रहे हैं तो फिर घर के जो बच्चे पोता पोती होते हैं उनको तो फिर आपको संभालना जिम्मेदारी हो गया, फिर जिम्मेदारी में पड़ गए। हाँ, अंदर से मेरे को हाँ। इतनी कुड़न होती है ना कि मैं जा नहीं पाती प्रभु तो जी के क्लास सोचिए में। आपके पास कितना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बेटे और बहू को भक्त नहीं बना पाए, लेकिन उनके बच्चों को, अपने पौत्र को भक्त बना पाएंगे, क्योंकि आप खुद भक्ति कर रहे हैं। तो उनको तो आप प्रभु जी हरिनाम मैं तो सिखा फिर, पाएंगे, ये सब तो कुछ मैं कर तो पाएंगे। फिर मेरे तो को वो भी तो लगेगा मैं प्रभु भगवान जी के का। अंश है, भगवान की कृपा से ही मिला है। आपको जो पौत्र मिलेगा वो भी तो भगवान की कृपा से मिलेगा। तो उसको भक्त बनाएंगे ना, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट अपना जिम्मेदारी तो पूरा कर लेंगे, उनको भक्त बनाने का, हरिनाम प्रचार करने का। महाप्रभु क्या कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो, ये यही तारो देश। तो जहां पर रहे हुए वहां पर लोगों को भक्त बनाएंगे। प्रचारक का यही काम है। मैं अभी जैसे, मैं एक और उदाहरण देता हूँ अपना। कब मतलब ये मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा भक्त हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ प्रैक्टिकल, जो जो मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे आप, मुझे सेवा मिली कि जीपीएस मेमोरियल स्कूल में जाके, प्रभु आप जाके संडे संडे क्लास कीजिए। तो हमने पहले ही दिन बोल दिया वहां पर, उन जो प्रभु हैं, रमाकांत प्रभु, राकेश प्रभु और सरिता माता जी, हमने पहले दिन ही बोल दिया, माता जी मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे सेवा मिली है। जब तक मेरी वो सेवा रहेगी तब तक मैं आपके पास आऊंगा। जिस दिन हमारे प्रभु जी हमको बोल दिए कि अभी आपको और सेवा करने की जरूरत नहीं है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम बंद कर देंगे। तो मैं आसक्ति नहीं रखता भक्तों के प्रति, या क्लास के प्रति, या व्यास आसन के प्रति कि हाँ मुझे यहाँ बैठना है, मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, तो मैं कथा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आसक्ति किसी के प्रति नहीं रखनी है। मेरे अंदर जो क्षमता है, जब तक गुरु की कृपा है, गुरु का आदेश है, तब तक उस, ये मेरे लिए एक सेवा है। मैं सेवा को सेवा के रूप से ले रहा हूँ। मैं सेवा, मैं बॉस बन गया, ये मैं कभी नहीं सोचता। क्योंकि बॉस बनेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फिर जिस दिन सेवा खत्म होगी ना, तब सोचे अरे मेरे साथ ये सच हुआ, मेरे साथ ये सच हुआ। तो जो जिम्मेदारियां हैं, जो अगर हमको जिम्मेदारी मिलती है पौत्रों को संभालने की, तो हम पौत्रों को भक्ति, प्रचारक क्या करता है, केवल प्रचार करता है। वो प्रचार के प्रति आसक्त रहता है, किसको प्रचार कर रहा है उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। प्रचार करने के प्रति आसक्त रहता है, किसको प्रचार कर रहा है उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रीचिंग कर रहा हूं, तो मैं आप लोग के प्रति आसक्त होऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कल को फिर आप में से कोई क्लास छोड़ के चले जाएगा, कोई इस्कॉन छोड़ के चले जाएगा, तो मुझे दुख हो जाएगा नहीं। तो मैं यही सोचूंगा, हो सकता है मेरा प्रचार ठीक नहीं था, तो मुझे अपना प्रचार और अच्छी तरह से करना पड़ेगा, जिससे फिर भविष्य में कोई छोड़ के नहीं जाए। जब तक सेवा है, कल को मुझे बोला जाएगा नहीं प्रभु अभी आप प्रचार करना बंद कर दीजिए, अभी आप ये वाला सेवा कीजिए, मैं छोड़ दूंगा, मैं दूसरा सेवा स्टार्ट कर लूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल के जाऊंगा। मैं बोलूंगा अभी मैं नहीं हो रहा है, मुझे दूसरा सेवा मिल गया है। अब आप में से, आप लोग में से कोई डिसाइड कीजिए अभी आप लोग कौन इस ग्रुप को लीड करेगा। वेरी सिंपल। मैं एकदम स्पष्ट हूं इन सब मामले में। मतलब मैं कभी 2 बार 3 बार सोचता नहीं हूँ किसी चीज। इंस्टेंट मेरा डिसीजन हमेशा इंस्टेंट रहता है, और अपनी सेवा को हैंड ओवर करके चले जाता हूँ। बहुत सारी सेवाएं मैंने ऐसे की, हैंड ओवर कर दिया, भाई ये जिम्मेदारी आप ले लीजिए, ये जिम्मेदारी आप ले लीजिए, कुछ भी हेल्प हो मुझे बोलिएगा, मैं गाइड कर लूंगा, पर मैं, ये जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तो मेरा ये है, मैं कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम ही यही है कि हमको हमेशा प्रचार करना चाहिए, प्रचार के प्रति आसक्त होना चाहिए। किसको प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। सेवा करना चाहिए, सेवा करने में आसक्ति रहनी चाहिए। कौन सी सेवा करनी है, किसी एक पर्टिकुलर विषय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। सेवा होती रहे, बस यही हमको चाहिए, किसी ना किसी माध्यम से सेवा होती रहे। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी ये तो गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैं तो अभी भी निकल नहीं पा रही हूँ और बाद में भी घर से नहीं निकल पाऊंगी कहीं भी। ये तो तकलीफ रह ही हाँ, जा रहा है ना। ये तकलीफ तो रह ही जा रहा है ना कि मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ अभी भी और बाद में भी फिर नहीं जा पाऊंगी।
तकलीफ तो अपने अरे नहीं भाई, जाएगा। कहीं नहीं जा पा रहे तो अच्छा है ना, घर में आपके ठाकुर जी नहीं है क्या? ठाकुर जी वो केवल तो कर वृंदावन में वास करते हैं? ठाकुर जी केवल मायापुर में वास करते हैं और कहीं नहीं है? ठाकुर जी सर्वत्र नहीं है? ठाकुर जी सर्वव्याप्त नहीं है? ऐसा है क्या? वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, वृंदावन मंदिर में जो ठाकुर जी हैं और आपके घर के ठाकुर जी में अंतर है क्या? साइज में फर्क होगा, गुण में हाँ अंतर है क्या, कि वृंदावन के ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे घर के ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? ऐसा है क्या? मायापुर में राधा माधव हमारे ऊपर जो कृपा करेंगे, मेरे घर में जो ठाकुर जी वो कृपा नहीं करेंगे? साइज में छोटे हैं तो कृपा उनका कम है, वो मायापुर के साइज में बड़े हैं तो कृपा उनका ज्यादा है। ऐसा है क्या? नहीं। वृंदावन के ठाकुर जी गोवर्धन को उठा सकते हैं, मेरे घर के ठाकुर जी गोवर्धन को नहीं उठा सकते। ऐसा है नहीं क्या? फिर हम उल्टा, हमको तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हम हमेशा ठाकुर जी के पास ही रहे हुए हैं बिना किसी मेहनत के। ना हमको घर का भाड़ा देना पड़ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ रहा है। आपको देना पड़ता है कि अपने जेब से? आपको घर का भाड़ा देना पड़ रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ रहा है, आपको डेली क्या खाएंगे उसके लिए पैसा कमाना पड़ रहा है। सारी सुविधाएं लेके आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या एडवांटेज आपको चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए कि सब कुछ आपके पास है घर के अंदर में, आपको केवल वो उन चीजों को ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। वो भी हमारे घर सेवा करने के लिए हमको कहीं 10 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है। 10 कदम पे हमारे ठाकुर जी हैं, रूम से निकले बाहर ठाकुर जी हैं, किचन से निकले बाहर ठाकुर जी हैं, आते जाते उठते बैठते सोते जागते ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा मौका आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा सुविधा क्या चाहिए आपको? इतना अच्छा परिस्थिति से ज्यादा आप क्या चाहेंगे? इससे ज्यादा? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, इंटरप्ट कर रही ठीक हूँ है, प्रभु जी। प्रभु ये जी हुआ। प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, एक इंटरप्शन है प्रभु जी। एक बता रही हूँ कि जैसे माता जी कहीं कि वो मायापुर या वृंदावन चली जाएंगी, बट घर पे तो वो माहौल नहीं मिलेगा ना प्रभु जी, वो भक्ति करने तो का, आपको सेवा क्या लगता करने है, का तो वृंदावन वहाँ जाके पर, अकेले में वो माहौल मिल सकता है क्या? वहाँ तो भक्तों का साथ मिल सकता है, सभी भक्त रहते हैं वहाँ हाँ, पे। अकेले वो माहौल मिल सकता है? हम देखिए, वहाँ पे तो सभी। जिम्मेदारियां छोड़ के वो जाता है जो प्रचार नहीं करता है। आप वृंदावन में जाके प्रचार कर पाएंगे? बताइए। पता नहीं प्रभु हमको जी, बता सबसे पहले समझना नहीं है पता। कि हम गोष्ठानंदी भक्त है कि भजनानंदी भक्त है। भजनानंदी भक्त हमेशा भजन करेगा, हम्म, गोष्ठानंदी भक्त हमेशा प्रचार करेगा। तो हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में प्रचार करने वाले लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो हम प्रचारक बनना चाहते हैं कि हम भजनानंदी भक्त बनना? भजनानंदी भक्त तो फिर कहीं पर भी भजन करेगा, प्रचार। तब तो वृंदावन क्यों जाएगा? वो तो जंगल में जाके भजन करेगा, वो तो रास्ते में बैठ के भजन करेगा। जी प्रभु जी। तो वृंदावन ही क्यों जाएगा, मायापुर ही क्यों जाएगा? तो कहीं पर भी भजन करना है, कहीं पर भी जाके भजन कर सकता है, जंगल में भी भजन कर सकता है, शेर के पिंजरे में भी जाके भजन कर सकता है। भजन ही तो करना है ना। जी प्रभु जी। तो ये मत भूलिए कि हम लोग प्रचारक हैं। महाप्रभु का उपदेश है, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो हमको तो महाप्रभु ने बोल दिया है कि आपको प्रचार करना है। हम बोलेंगे हम प्रचार नहीं करेंगे, हम जाके वृंदावन में बैठ जाएंगे, अपना बैठ के वहां सेवा करेंगे। अरे, प्रचार पहले, प्रचार से बड़ा सेवा कुछ है ही नहीं। कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? जो मेरे इस वाणी का प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय, अधिक प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। तो कृष्ण जब इस बात को कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे अत्यधिक प्रिय है। अत्यधिक प्रिय मतलब क्या? एक हो गया प्रिय, एक होता है अधिक प्रिय, एक होता है अत्यधिक प्रिय। और उससे अत्यधिक प्रिय न कभी मुझे कोई था और न कभी होगा। न पहले, मतलब प्रचारक से ज्यादा
इम्पोर्टेंट कृष्ण के लिए कोई नहीं है, न कभी था न भविष्य में कभी होगा। तो प्रचारक कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ रहे हैं। तो भगवान की खुशी तो उसी में ही है। हम तो बार बार क्लास के शुरू में ये बोल दिया, भगवान किस में खुश होते हैं वो हमको देखना है, हमको अपनी खुशी नहीं देखनी है। क्लियर है प्रभु जी, क्लियर हुआ माता जी? क्लियर है प्रभु जी। यस। अरे मैं थोप नहीं रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की खुशी किसमें। राइट, ठीक है। समय भी काफी समय हो गया, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा समय चले गया, 15-20 मिनट चल गया। ठीक है, यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे तत्सवितुर्भक्ति की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत।